त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। वायु मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, श्वास लंबा भरेंगे और छोड़ेंगे। अरे चालू कर दी? सही है। आवाज नहीं आनी है, लंबी गहरी श्वास नासिका से ही, मुंह से नहीं। श्वास को पूरा खींचो, जैसे हम जो किसी चीज को पूरा खींचते हैं ऐसे सांस को पूरा खींचो। श्वास का जीवन जो है संबंध है वो हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। देखो इस सांस को लेने से हमें क्या फायदा है। हम जो सांस लंबी खींचते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे बंद फेफड़े खुल जाते हैं। शरीर में 99% बीमारी फेफड़ों के बंद होने से होती है, क्योंकि अंदर प्राणवायु पहुंच नहीं पाती है। और जब प्राणवायु अंदर नहीं पहुंचती है तो प्राण जो अंदर काम कर रहे हैं, आपान प्राण उदान व्यान समान, वो पांचों प्राण जो है अपनी केंद्र में नहीं रह पाते हैं। और जब केंद्र में नहीं रह पाते हैं तो जो प्राण कमजोर पड़ गया वही बीमारी पैदा हो गई। इसलिए सांसों को मुख बंद करके होठों को भींचते हुए नासिका से लंबा गहरा ये आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन और अमृत का काम करती हैं। जो प्राण आप लेते हो, जो लंबी सांसें आप खींचते हो, जो व्यक्ति लंबी और गहरी सांस खींचेगा उसे कभी आंखों का रोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर 72,72,10,210 नाड़ी हैं, वो इसीलिए भगवान ने दिए। एक नाड़ी भी कम नहीं है। अगर एक नाड़ी भी अंदर डिसमिस हो जाती है तो सारी नाड़ियां बंद हो जाती हैं। एक आम व्यक्ति जो 1 मिनट में 18-20 श्वासें लेता है, लेकिन जब आप भस्त्रिका के रूप में लंबी गहरी श्वासें लोगे, यानी 5 सेकंड भरी और 5 सेकंड छोड़ी, तो आपकी 1 मिनट में 6 श्वासें रह जाएंगी। लेकिन इसका अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। आजकल जो है सांसों की बीमारी, अस्थमा जिसे कहते हैं, ये एक आम बात हो गई है। और वो क्यों हो गई है कि हम लोग जीवन में खूब खाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, लेकिन इन फेफड़ों की एक्सरसाइज कभी नहीं करते। अगर हम जो है डेली एक्सरसाइज करेंगे सांसों के रूप में, भस्त्रिका के रूप में 5 मिनट, तो कभी ना तो फेफड़ों में इंफेक्शन होगा, और जो आपके अंदर खून रहता है फेफड़ों में जम जाता है, जिससे जो है दाग बन जाता है, वो भी कभी नहीं बनेगा। क्योंकि फेफड़ों को चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन, और वो कब मिलती है? जब आप सुबह यहाँ के बैठते हो। और एक बार अगर आपके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया तो शरीर की हर चीज जो आपकी जाम हो जाएगी। घुटने जाम हो जाएंगे, दिमाग जाम हो जाएगा, नाक जाम हो जाएगी, अंदर जो साइनस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि आप जो श्वास को प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो, और इसी के कारण जो नसों के रोग हो जाते हैं। नसों का एक ऐसा रोग है आजकल, जो डॉक्टर उसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? कि व्यक्ति जो है अपने को समय नहीं दे पा रही है, महंगे महंगे रिपोर्टें हैं, महंगी महंगी जांचें हैं, और उसके बाद भी पूर्ण आराम नहीं है। पूर्ण आराम आपको कब मिलेगा? जब कमर सीधी, गर्दन सीधी करके। क्योंकि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये आपका शरीर को सबको थामे पड़ी है। और वो रीढ़ की हड्डी कब सीधी रहती है? जब हम जो है बिल्कुल आराम से सीधे बैठते हैं, श्वासोश्वास की क्रिया को आराम से करते हैं। लंबी सांस लेने से नजला नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, शरीर में बुखार नहीं आएगा। मौसम बदल रहा है, जिसे देखो बुखार आ रही है, जिसे देखो शरीर के अंदर तड़पन हो रही है। क्यों हो रही है? कि हम इस शरीर को प्रॉपर सांसें नहीं ले पा रहे।
और वो जब ही मिलती है जब हम सुबह आके पेड़ पौधों की छाया में बैठते हैं, खुली जगह में बैठते हैं, तब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। अगर आपने यहाँ 50 सांसें ले ली तो समझो आपने 50 करोड़ रुपए बचा लिए और शरीर को 50 बीमारियों से आपने बचा लिया। अच्छा, दिमाग की भी जो अशुद्धता दूर होती है, जो दिमाग में दर्द रहना, माइग्रेन रहना, ये क्या है? सिर्फ श्वास न लेने के कारण। अच्छा, छाती में दर्द क्यों होता है? कि नसें ब्लॉक हो गई। अब छाती में, सीने में वही दर्द जो हार्ट की नसों को रोक देता है, फिर हार्ट की दिक्कत होती है, फिर और दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ये लंबी गहरी सांस लेते हो तो आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। शरीर के अंदर कोई बात रोक नहीं रहेगा, चाहे पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, भुजंगासन लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि शरीर के अंदर जो रोग हैं वो वात कफ और पित्त के कारण है। अगर ये आपका सामान्य और सही हो गया तो शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं रहेगी आपकी। शरीर आपको ऐसा लगा जैसे कि कमल का फूल है। अब इसके बाद थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि देखो प्राणायाम करने, जैसे हमने पहला काम ये करा भस्त्रिका, तो रुकेंगे थोड़ा, क्योंकि अगली क्रिया करने के लिए, अगले स्टेप के लिए थोड़ी विश्राम देना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने को अगली चीज के लिए तैयार करना पड़ता है। अब हम जो ये श्वास है को बाहर फेंकते रहेंगे, मुंह बंद रहना प्राणायाम के अंदर, मुंह कभी खुल के नहीं रखना। ये जो हमारा पेट है, ये हमारे शरीर की जान है, समझ लो। अगर हमारा पेट सही से निष्कासन कर रहा मलमूत्र का, तो कभी भी आपके ना तो गुर्दों में पथरी बनेगी, ना आपके गुर्दे खराब होंगे, और ना आपका शुगर का लेवल क्यों नहीं बढ़ेगा? ये पेट का सिस्टम ठीक है, पेट में कोई वायु नहीं है, कोई पित्त नहीं है, कोई कफ नहीं है। इसलिए आराम से मुद्राओं में बैठते हुए वायु मुद्रा के साथ पहली उंगली अंगूठे के नीचे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे, श्वासों को बाहर फेंको, अपने आप फेफड़े सांसें लेंगे। कि जो हमारी भगवान ने दो नाड़ियां बनाई है, सूर्य चंद्र नाड़ी, ये शरीर के लिए अमृत का काम करती हैं। जिसकी ये दोनों नाड़ियां खुली रहती है, बंद नहीं रहती हैं, वो जीवन में कभी रोगी होएगा ही नहीं। नहीं तो अगर आपने कपालभाति नहीं करा तो प्रोस्टेट नाम का रोग हो जाता है, जो बहुत ही परेशानी देता है, जिसके लिए गोली खानी पड़ती है। और नाभि में जो दर्द रहने लगता है, पेट की नाभि हट जाती है। वो क्यों हट जाती है? कि आपका जो पाचन रस अंदर बिगड़ जाता है, पूर्ण पाचन रस बन ही नहीं पाता। इसलिए श्वासों को बाहर और पेट अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले गले पे इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? कि सबसे मेन काम जो खाने पीने का, वो गले से ही होता है। इसलिए अगर आप 10 से 15-20 मिनट रोज लगातार इस प्राणायाम को करोगे तो गला आपका साफ रहेगा। गला साफ रहेगा तो आपका संपूर्ण बॉडी पे किसी भी चीज का असर नहीं पड़ेगा। कपालभाति करने से जो भी अत्यधिक अंदर मल मूत्र है वो सब जल के साफ हो जाता है, यानी कि आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा, पेट अपने लेवल में रहेगा।
सांसों सांस आपकी ऐसी हो जाएगी, 1 मिनट में 5 या 6 सांसें आपके चलेंगी, आयु अपने आप बढ़ जाएगी, रोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पेट अंदर खींचेंगे और रोकेंगे, थोड़ी कंठ से दबाएंगे। पेट अंदर खींचने क्या होता है, जो भी आपकी नस नाड़ियां बंद है वो खुल जाएंगी, जो आपने खाया पिया वो पचने लगेगा, शरीर को रस मिलने लगेगा, शरीर की जो है काया पलट जाएगी। कि जो 3 से 5 बार। शुरू में दर्द होगा, बाद में दर्द ही नहीं होगा। अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं छोड़ देंगे। देखो मेन चीज है हमारे शरीर के अंदर फेफड़े, जिसके फेफड़े अगर ठीक हो गए तो उसका संपूर्ण शरीर सही हो गया। क्योंकि फेफड़ों से क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है वो फेफड़े जब संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं तो शरीर की सारी गंदगी, सारी अशुद्धि, सारा जो भी आपका गाढ़ा रक्त है जो जमा हो गया है, जो नस नालियों में दौड़ नहीं पा रही है, वो सब सुचारू रूप से नस नालियों में दौड़ता है। यानी जो हमारा मेन उद्देश्य है वो शरीर की शुद्धता और पवित्रता है। अच्छा, अनुलोम विलोम करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हमारा हार्ट चौक हो रहा है या नसें चौक हो रही हैं, वो नसें कभी चौक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कि फेफड़े मजबूत तो संपूर्ण शरीर मजबूत। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को गर्दन का दर्द है, किसी गर्दन नहीं घूम रही, किसी को सर्वाइकल है, किसी को आधे हिस्से का दर्द है, किसी को नसों का दर्द है, वो सारे दर्द ठीक कब होंगे? जब आप ये अनुलोम विलोम करोगे। तो सबसे बड़ी है ब्लड प्रेशर की समस्या। वो समस्या अगर आपको जड़ से हल करनी है तो आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से बीपी कंट्रोल होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चाय पीते हैं, जो भी दूध पीते हैं, वो कफ अंदर जाके सड़ता है तो रस बनता है और उसमें बात का पित्त तीनों बनते हैं। वो अगर बैलेंस नहीं बने तो शरीर के अंदर रोग आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोगों को थामना है तो अनुलोम विलोम करना है। उज्जाई प्राणायाम, बुखार कभी नहीं आएगा उज्जाई करने से, खांसी कभी नहीं होगी, गले में गांठें नहीं होंगी और टॉन्सिल नहीं बनेंगे। गांठें बनने क्या होता है कि हमसे खाया पिया नहीं जाता, अटकता है। तो खाने पीने का मान लो किसी गले में अटक रहा है तो पहले आप उसे चबा चबा के खाएं, भोजन को खूब चबा में, जब पूरा पतला लिक्विड बन जाए तब उसे अंदर सटके, तो आपके गले की समस्या भी हल होगी। और उज्जाई प्राणायाम करें, सांस भरेंगे, फिर लंबा श्वास,
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13 और नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23 और नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोद शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। हमारी प्राणायाम में आसनों में किसी को कोई थकावट नहीं, बिल्कुल फ्रेश होकर जाता आदमी यहाँ से। कहीं